मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आज तृतीय दिवस तीसरे अध्याय में जहाँ पर भूगोल का वर्णन है, इसमें शाश्वत भूगोल का विवेचन है। जहाँ भोग भूमि से कर्म भूमि जब होती है तो धरती एक योजन ऊपर उठ जाती है, उसके कारण जो गोल जैसा अनुभव होता है, तो ये परिवर्तन जहाँ होता है इसका वर्णन नहीं, यहाँ पर शाश्वत भूगोल का वर्णन है। इस अध्याय में कितने सूत्र हैं? 39 सूत्र हैं। इनके लिए बताया था कि याद रखने के लिए तीसरा अध्याय है तो 3 और प्रथम 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है, तो 3 और 6 9 इस प्रकार से जोड़ करके उसके आगे रखने पर अपन इस सूत्रों को स्मरण रख सकते हैं। इनके जैसा बताया कि पहले 6 सूत्र में नरक का वर्णन है, इसके बाद में अगले 3 सूत्रों में जहाँ जम्बूद्वीप मेरु आदि का वर्णन है, फिर इसके बाद में 3 सूत्रों में भरत क्षेत्र में जो भूमियाँ हैं, पर्वत हैं, उनका वर्णन है। फिर इसके बाद में 4 सूत्रों में, फिर इसके बाद में 6 सूत्रों में पर्वत के ऊपर तालाब, उसमें जो कमल और देवियों का वर्णन है। 4 सूत्रों में नदी का वर्णन है। फिर इसके बाद में 3 सूत्र में जहाँ भरत क्षेत्र का कितना हिस्सा है उसके बारे में वर्णन है। फिर 2 सूत्रों में जहाँ परिवर्तन होता है उसका वर्णन है। 4 सूत्रों में कितनी कितनी जहाँ भूमि आदि होती हैं उनका वर्णन है। फिर 4 सूत्रों में धात्की खंड, पुष्करार्थ और आर्कलेक्ष और इनके जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, मनुष्योत्तर पर्वत, इसका वर्णन है। और आखिरी 3 सूत्रों में जहाँ पहले कर्म भूमि और उसके बाद में मनुष्यों और त्रिंचों की आयु का वर्णन है। तो सबसे पहले जहाँ 6 सूत्रों में नरक का वर्णन प्रारंभ होता है, उसका वर्णन यहाँ अपन प्रारंभ करते हैं। सामान्य से जो अधोलोक, जिसमें जो कि पूरा लोक पुरुषाकार है, और उसमें नीचे का जो लोक होता है वो बेत्रासन के समान होता है, और उसमें तृष्णाड़ी में जहाँ नीचे 6 राजू तक नरक का विस्तार होता है, आखिरी में 1 राजू कलंकला पृथ्वी जहाँ पर निगोदिया जीव रहते हैं, इसका वर्णन राजवार्तिक में है। षटखंडागम में इसका वर्णन नहीं है। मेरु की जड़ से नीचे जो आधे मृतंग के समान है, 7 राजू ऊंचाई है, 7 राजू लंबाई है, और 4 राजू जो है औसत उसकी चौड़ाई है। इसका घनफल 196 घन राजू है। इसमें एकेंद्री, नारकी, भवनवासी और व्यंतर देव निवास करते हैं। तो पहले सूत्र के रूप में रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोधः। हाँ, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियाँ 3 बात बलियों पर आधारित हैं। तो इनमें घनाम्बु, बात और आकाश के सहारे ये स्थित हैं और नीचे हैं, नीचे नीचे क्रम से हैं। इस सूत्र में तनुवाद का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ समझने के लिए कि लोक का आधार घनोदधि पात वलय है, जो कि ठोस वायु और जल का घेरा है, यानी बाष्प जैसा। फिर घनोदधि जो वात वलय है उसका आधार घन वात वलय है, यानी ठोस वायु का घेरा, मोटी हवा। फिर तनुवात वलय घनवात वलय का आधार है, जो पतली वायु यानी पतली हवा। तो इस प्रकार से जैसे कि रिम होती है साइकिल में, उसके बाहर ट्यूब होती है, ट्यूब के बाहर टायर होता है, तो इस प्रकार से ये 3 वलय पूरे लोक को घेरे हुए हैं। जहाँ जैसे अपने शरीर में चमड़ी होती है, वृक्ष में छाल होती है, इस प्रकार से ये 3 वलय हैं।
तो 7 भूमियों के नीचे 20,000 योजन मोटे होते हैं, जहाँ पर एक राजू ऊपर, जहाँ 7वीं पृथ्वी के निकट, क्योंकि एक राजू तो कलंकला में निकल जाता है, वहाँ पर बगल में जो बातवलय होते हैं वो 7, 5 और 4 इतने जो है योजन होते हैं मोटे। फिर घटते घटते जहाँ मध्यलोक आता है वहाँ पर ये 5, 4 और 3 योजन बचते हैं। फिर जहाँ ऊपर बढ़ते हैं तो जहाँ ब्रह्मलोक होता है तो वहाँ पर बन करके पुनः 7, 5, 4 हो जाते हैं, और फिर वहाँ से लोकाग्र के लिए जब घटते हैं तो 5, 4, 3 योजन हो जाते हैं। और ऊपर सबसे कम मोटाई रहती है, वहाँ पर 2 कोस यानी 4,000 धनुष, फिर उसके बाद में अगला बात वाला 1 कोस यानी 2,000 धनुष, और उसके ऊपर 1575 धनुष, ऐसे जिसमें कि सिद्ध लोग विराजमान रहते हैं। तो ये 3 जो वलय हैं, इनके माध्यम से ये पूरा लोक व्यवस्थित है। जहाँ इन पृथ्वियों के नाम अपन ने पढ़े, तो इनमें और विशेष रूप से देखने के लिए कि ये रूढ़ी नाम भी इनके यहाँ पर इन नाम पृथ्वियों के दिए हैं, इनके रूढ़ी नाम भी हैं। तो उसमें धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी भी इनको कहते हैं। इनमें इन पृथ्वियों की जहाँ पर नारकी निवास करते हैं वहाँ पर रत्न प्रभा में 1,80,000 योजन उसकी मोटाई है, बीच में बहुत गैप है। फिर इसके बाद में 32,000 योजन शर्करा प्रभा, फिर 28,000 योजन बालुका प्रभा, 24,000 योजन पंक प्रभा, 20,000 योजन धूम प्रभा, 16,000 योजन तम प्रभा, और महातम प्रभा में 8,000 योजन है। जहाँ नीचे नीचे नारकियों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे जो पटल होते हैं वो कम होते जाते हैं। पहला नरक जो है उसमें 13 पटल हैं, फिर उसके बाद में 2-2 पटल कम करते हुए 11, 9, 7, 5, 3, और आखिरी जो 7वां है उसमें केवल 1 पटल है। अब इन नरकों में कितने कितने बिल होते हैं, तो यहाँ पर 84 लाख नरक हैं 7 पृथ्वियों में, तो उनकी संख्या इसके माध्यम से निर्धारित होती है। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंच 10 10 त्रिपंचो नैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। हाँ, इनमें क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, और आखिरी में केवल 5 नरक हैं। तो 5 मिल जाते हैं उसमें, तो उसमें 5 कम थे, तो पूरे 1,02,000 को मिल करके हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से इन नरकों की जहाँ बिलों की संख्या हो गई। ये बिल ढोल के पोल की तरह होते हैं, तलगर की भांति रहते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक जो बीचों बीच होता है, श्रेणीबद्ध जो 4 दिशा और विदिशा में कतारबद्ध होते हैं, और प्रकीर्णक जो होते हैं वो अंतराल में बिखरे हुए होते हैं। इनमें कुछ संख्यात योजन वाले होते हैं और कुछ असंख्यात योजन वाले बिल होते हैं। अब इन नारकियों में जहाँ किस प्रकार की दुखादि की स्थिति होती है, उसके लिए तीसरे सूत्र का अवतार होता है नारका नित्याशोतर लेश परिणाम देह वेदना विक्रिया। हाँ, नारकियों की नित्य यानी निरंतर, अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना और विक्रिया होती है। तो परिणाम जो होता है उसमें स्पर्श, जहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसु, ऐसा वहाँ का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि सब जो हैं अशुभतर होते हैं। और उनकी देह हुंडक संस्थान जो कुधातुओं से सहित भले ही विक्रियक शरीर है। वेदना वहाँ पर शीत और उष्ण की वेदना, जिसमें जो नरक होते हैं उनमें कुछ नरक जो हैं कितने 82 लाख जो नरक हैं वो उष्ण हैं, और नीचे के 2 लाख जो हैं ठंडे हैं। तो जैसे उसमें पढ़ते हैं अपन कि वो मेरु समान लोह गली जाए, तो जो गर्म नरक हैं उनमें वो पिघल जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो वो 2 लाख ठंडे हैं तो पुनः वो ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ, और भूख और प्यास की वेदना जैसा छेड़ालाकार ने लिखा है, तो जहाँ ऐसी जो है भूख और प्यास की वेदना होती है
विक्रिया भी वहाँ पर वो अशुभतर करते हैं, उनकी अपृथक विक्रिया होती है। कहीं कहीं पर किसी आचार्य ने पृथक भी मानी है, लेकिन अधिकतर जो है अपृथक मानी है। उसमें अपने द्वारा ही वो जो है जानवर आदि का रूप, अस्त्र शस्त्र का रूप आदि बनाते हैं। और उसमें जो आपस में परस्पर में वो वहाँ पर किस प्रकार से दुखों को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ वेदना तक का वर्णन अपन ने देख लिया, वेदना और विक्रिया का। अब इनमें आगे एक दूसरे को भी दुख देते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं परस्परो देरित दुखा। हाँ, वे परस्पर को उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं, उकसाने वाले होते हैं। देख करके वहाँ पर नारकी एक दूसरे को श्वान की भांति, जैसे श्वान की कॉलोनी होती है, कोई दूसरा आ जाता है तो उसको देख करके जैसे वो स्वागत करते हैं, ऐसे नारकी एक दूसरों का स्वागत करते हैं, यानी आपस में दूर से ही एक दूसरे को देख करके चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। और जहाँ केवल यही दुख नहीं है उनके लिए, कुछ देव भी वहाँ पर जो असुर कुमार जाति के हैं वो भी जाकर के उनको दुख पहुँचाते हैं। तो उसका वर्णन करने के लिए 5वां सूत्र, संक्लिष्टासुरो दीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। हाँ, चौथी भूमि से, प्राक चतुर्थ्या कहने चौथी भूमि के पहले जो संक्लेश से युक्त रहते हैं, ऐसे असुर कुमार जिनके कई भेद आगम में वर्णन हैं, उनमें उनके नाम अम्बा वरीश आदि होते हैं। तो किसी का नाम सिक्तानन, कोई असीपत्र, कोई महाकाल, महारुद्र, काल, अग्निरुद्र, बैतरणी, ऐसे इनके कुंभ आदि बहुत सारे नाम होते हैं। वो जाकर के वहाँ पर उनको आपस में लड़ाते हैं। जहाँ जब सीतेंद्र जाता है तब उस समय में देखता है कि जहाँ खरदूषण और चंद्रनखा का जो पुत्र संभूक था, जो किसी विद्या के सिद्ध करने में लक्ष्मण के द्वारा मारा गया था, वो जाकर के वहाँ असुर कुमार देव बना है, तो वो वहाँ उनको आपस में उनके पूर्व के वैर को याद दिला करके लड़ाता रहता है। तब सीतेंद्र वहाँ पर जाकर के उनसे बोलता है कि नरकों के दुखों को सुन करके तो वैसे ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तुम साक्षात देख करके भी भयभीत ना हो करके और पाप का अर्जन कर रहे हो। तब उसको वहाँ से समझा करके दूर करते हैं। तो ऐसा जो है उनके द्वारा वहाँ पर जो है दुख पैदा किया जाता है, लड़ाया जाता है और स्वयं भी दुख देते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। और इसमें च शब्द से दुखास च प्राक चतुर्थ्या, तो आचार्य जी कहते थे चा से यहाँ पर देव लोग भी उनके लिए धर्म का संबोधन देने के लिए, जैसे सीतेंद्र स्वयं गए थे, तो ऐसे ही जहाँ आदिनाथ भगवान के पूर्व में स्वयं आदिनाथ भगवान अपने जो मंत्री थे उनके उनको संबोधन के लिए दूसरी पृथ्वी में गए थे। ऐसे ही शांतिनाथ भगवान के जीव ने, जो उनका भाई ये बलभद्र थे, नारायण था, वो अधोगति का पात्र हुआ था, तो उन्होंने धर्मेंद्र को वहाँ पर संबोधन के लिए भेजा था। तो ऐसा जो है यानी देवों के द्वारा संबोधन भी वहाँ पर, यानी धर्म ध्यान के लिए उपदेश भी वहाँ पर उनके लिए प्राप्त इस प्रकार से हो जाता है। जहाँ आचार्य ज्ञान सागर जी कहते थे कि देवों में भोगों की भरमार रहती है तो नारकियों में रोगों की भरमार रहती है। जितने भी रोग रहते हैं सारे के सारे वहाँ प्रकट रहते हैं। तो उसमें पहले नरक में 8,89,056 रोग, इतने रोगों का प्रकट में वहाँ पर रहता, और दुगने 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 होते होते 7वें नरक में 5,68,99,584 रोग एक साथ वहाँ पर उनके प्रकट होते हैं। जहाँ लेशिया के बारे में पहले बताया था कि आप लोग यदि चाहें तो स्मरण में रख सकते हैं कि 2.5, 2, 1.5, 1 ऐसा रखने से, तो 2.5 यानी 3 नरक में, पहले, दूसरे और तीसरे के आधे में। और उसमें जो है और विस्तार से यदि देखना है तो 3 नरक हो गए, तो पहले में जघन्य कापोत, दूसरे में मध्यम कापोत और तीसरे में उत्कृष्ट कापोत। फिर आधा है वहाँ पे, आधे में जघन्य नील, उसके बाद में अगले में चौथा जो नरक है उसमें मध्यम नील, और वो 2 नरक तक है, तो 2.5 के बाद 2 है, तो 5वें नरक के आधे भाग तक वहाँ पर उत्कृष्ट नील हो गई। अब उसी के साथ साथ में अब 1.5 है, तो 1.5 में यहाँ पर आधे में जघन्य कृष्ण आ गई, और षष्ठम में मध्यम कृष्ण, और एक और बताया था, तो 2.5, 2,
1.5 1, तो 1 में जो है उत्कृष्ट कृष्ण, ऐसी होती है। जहाँ नारकियों की ऊंचाई दुगनी दुगनी होती जाती है। तो पहले नरक में उत्कृष्ट ऊंचाई है 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल। तो ये दूसरे नरक में 7 धनुष का 14 हो जाएगा, 3 हाथ का 6 हाथ हो जाएगा, 4 हाथ का एक धनुष होता है तो 15 हाथ हो गए। अब 2 हाथ बचे और 6 अंगुल का 12 अंगुल हो गया। फिर इसके बाद में इसका दुगना करेंगे तो 15 का 30, 2 हाथ का हो जाएगा 4 हाथ, तो ये मिलकर के हो गए 31 धनुष। और 12 अंगुल का दुगना होगा 24 अंगुल, और 24 अंगुल का होता है 1 हाथ। तो 31 धनुष 1 हाथ ऊंचाई उत्कृष्ट तीसरे नरक में हो गई। फिर चौथे में इसका दुगना होगा तो वहां पर 62 धनुष और 2 हाथ। फिर इसके बाद में पंचम में इसका दुगना तो 2 हाथ का 4 हाथ होने से यहाँ पर 125, और उसके बाद में 250, और 250 के बाद में 500 धनुष। तो ऐसी जो है उत्कृष्ट, जहाँ नरक में कहते हैं कि प्रथम नरक में असंगी जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं, असंगी पंचेंद्री, तो वो लगातार 8 बार उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। तो लगातार 8 बार का अर्थ कि जो संगी उसमें उत्पन्न हुआ और वहां से निकलने के बाद में, क्योंकि नरक से में नरक पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, तो वो त्रियंश मनुष्य कुछ बनेगा और वहां से फिर पुनः वो असंगी में उत्पन्न होकर के पुनः नरक में, ऐसे बार बार जो है नरक में 8 बार लगातार आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ऐसे ही आखिरी में जो 33 सागर वाली आयु है जिसमें यानी सप्तम नरक में, उसमें भी 2 बार लगातार आ सकता है। तो उसमें जो सप्तम नरक में उत्पन्न होने वाले होते हैं उसमें पुरुष और मत्स्य, ऐसे 2 लोगों के लिए बताया जाता है। तो उसमें कोई मत्स्य उसमें उत्पन्न हुआ सप्तम नरक में, सप्तम नरक से निकलने वाले गर्भज होते हैं। फिर गर्भज यहाँ पर आ नहीं सकते त्रियंश, क्योंकि त्रियंशी होते हैं वो। फिर उसके बाद में पुनः वो गर्भज त्रियंश से मत्स्य होगा, फिर मत्स्य के बाद में फिर वो जो है नरक में आ सकता है। आए ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आएगा तो ऐसा जो है लगातार 2 बार हो सकता है। और यदि पुरुष गया है तो पुरुष वहां पर जाने के बाद में निकल करके त्रियंश, और त्रियंश फिर पुरुष बन करके फिर जो है सप्तम नरक में दोबारा उत्पन्न हो सकता है। जहाँ चौथे नरक से यानी चौथे नरक से लेकर के नीचे के जो नरक हैं उनसे तीर्थंकर नहीं आते। 3 नरक में जो है वहां पर तीर्थंकर आ सकते हैं। पंचम नरक से जो है चरम शरीरी नहीं आते, यानी वहां पर जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। षष्टम नरक से जो है मुनि नहीं बन सकते, और सप्तम नरक से तो वहां मिथ्यात्व के साथ में ही निकलता है और वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, इसे तिर्यंच के भव को प्राप्त होता है। अब इन नरक में जो उत्कृष्ट आयु होती है उसके लिए अगला 6ठा सूत्र आता है। तेष वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। हाँ, उन नरक में जीवों की उत्कर्ष स्थिति क्रम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33। तो इसके पढ़ते समय में पहला जो सप्त और 10 है उसमें थोड़ा सा अंतर करके पढ़ना चाहिए। सप्त 10 और तीसरी बार पढ़ें तो सप्त 10 एक साथ, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ही भाव भासना होती है। जहाँ कहते हैं कि इसके पढ़ने से भरे पेट में भी एक उपवास का फल मिलता है, तो वो भाव वासना होगी तब मिल पाएगा नहीं। अपन पाठ पाठ करते रहो, ध्यान कुछ दो नहीं, तो फिर उसमें वो फल प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसा जो है उनकी उत्कृष्ट आयु के बारे में वर्णन हुआ। जहाँ नरक से निकला हुआ जीव नारकी नहीं होता, सीधा देव नहीं होता, एकेंद्री से संगी पंचेंद्री नहीं होता, और नारायण प्रतिनारायण बलभद्र और चक्रवर्ती भी नहीं होता। तो ये नरक की कुछ विशेषताओं को देख करके, और इसके बाद में नरक में किस प्रकार के दुख होते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में इनका वर्णन है। तो उसमें गरम गरम लोह में रस पिलाना, अग्नि रूप लाल तप्त लोहों से, जो लोहे के खंभे हैं उनसे आलिंगन कराना, जो कूट सालमली वृक्ष है उसके ऊपर चढ़ाना उतारना, लोह में घनों से पीटना, वसूलों से छीलना, चमड़ी उतारना, गर्म तेल में नहलाना, लोहे के गर्म कड़ाहों में पकाना, भाड़ में सेकना, घानी में पेलना, जीभ उखाड़ना, जो झूठ बोलते हैं उनके ओंठ काटना, उनके मुख में सांप को घुसाना,
जहाँ सूली पर चढ़ाना, सूली पर चढ़ाना अपने समझते हैं गले में जो है रस्सी बांध के लटका देते होंगे, वो सूली नहीं कहलाती। सूली जहाँ पर पहने कांटे सूल के ऊपर, उसको कांटे के ऊपर बिठाया जाता है और सिर के ऊपर मुदगर की मार देते हैं, तो जो सूल जो है उसके ऊपर सिर से निकल करके बाहर आ जाता है, वो जो है सूली पर चढ़ाना होता है। भाले से बीधना, करोध से चीरना, अंगारों पर लिटाना, गर्म रेत पर चलाना, बैतरणी में स्नान कराना, तलवार जैसे पत्तों के वन में प्रवेश करना। जहाँ वो अपृथक विक्रिया जिसमें खुद पशु बन जाते हैं, तो व्याघ्र, रीछ, सिंह, स्वान, सियार, सियारनी, बिलाव, नेवला, सर्प, कौआ, गीध, चमगादड़, उल्लू, बाज आदि बनकर के एक दूसरे के लिए दुख देते हैं। और जहाँ दूर से ही देख करके क्रोधित होते हैं, पास में आने पर मारते हैं और बहुत ही क्रोध से भरे हुए वचन कहते हैं। इस प्रकार के नारकियों के दुख यहाँ पर जहाँ वर्णन किया जाता है, तो कहते हैं कि ये दुख तो जो संसार में देखे जाते हैं उनको बताने के लिए बता दिए गए हैं, इनकी तो जो है वर्णन ही नहीं कर सकते। नरक में जो है ऐसे दुख होते हैं। तो इस प्रकार से 6 सूत्रों में नरक का वर्णन यहाँ पर हुआ। आचार्य जी जब इसकी व्याख्या करते थे तो कहते थे कि अब ज़्यादा देर तक उमा स्वामी जी वर्णन नहीं करना चाहते, इसलिए मध्य लोक में ऊपर आ जाते हैं। और जहाँ जब होली का पर्व होता है तो उस समय में लोग जो नारकियों जैसा व्यवहार करते हैं, तो उस समय में कि इस चूँकि पहली पृथ्वी है उसी के नीचे नरक है, इसलिए हो सकता है उसका प्रभाव यहाँ के लोगों में आ जाता हो, इसलिए उनका ऐसा व्यवहार होता है। अब मध्य लोक में सबसे पहले जहाँ जम्बू द्वीप आदि का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, तो जम्बू द्वीप लवणो दादेय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। हाँ, जम्बू द्वीप और लवण उदधि ऐसे जो हैं शुभ नाम वाले यहाँ पर द्वीप और समुद्र हैं। अब ये किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं द्विर द्विर विष्कम्बाह पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलया कृतय। हाँ, ये सभी जो हैं द्वीप और समुद्र आगे आगे दुगने दुगने व्यास वाले हैं और पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले चूड़ी के आकार के हैं। यानी पहला तो थाली का आकार का है, बाद में उसके चारों ओर घेर करके चूड़ी के आकार के हैं। तो ये द्वीप समुद्र इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। और सबसे बीच में क्या है, तो वहाँ मेरु के लिए कि तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीप। हाँ, उन सब के बीच में गोल और 1,00,000 योजन विस्कम यानी ऊंचाई वाला जम्बू द्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत है। तो ये मेरु जो है 1,00,000 योजन तो वहाँ विस्तार है, और जो मेरु पर्वत है वो भी 1,00,000 योजन है। तो इसमें लोग कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि 1,00,000 योजन वाला जो है मेरु 1,00,000 जो मतलब विस्कम्भ वाले जम्बू द्वीप में कैसे रह सकता है। तो जैसे 10 फीट का कोई कमरा है, उसमें 10 फीट की सीढ़ी ऊपर खड़े में रखने में कोई बाधा नहीं है, और फैले में चौड़ाई नहीं है उसकी ऊंचाई 10 फीट है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। तो यहाँ पर जो है 1,00,000 योजन इसका जो विस्तार है, और उसमें 1,00,000 योजन ऊंचाई मेरु की है, वो एक अलग है, तो इसमें कोई बाधा नहीं आती। जहाँ मेरु में जो सुदर्शन मेरु है उसके लिए, जिसकी जड़ जो है 1,000 योजन पृथ्वी में है और 99,000 योजन ऊपर है, और उसकी 40 योजन चूलिका होती है। इसमें 4 जो हैं वन हैं, तो भद्रसाल वन जो है चित्रा पृथ्वी पर ही है, उसके 500 योजन जा कर के नंदन वन होता है। फिर 6200 यानी 62,500 जा कर के सोमनस वन होता है, और उससे जो है 36,000 ऊपर जा कर के पांडुक वन होता है। अब इसमें जो क्षेत्र और इनका विभाजन के लिए, तो वहाँ पर क्षेत्रों का नाम बता रहे हैं, विभाजन करने वाले पर्वतों को बाद में बतलाएंगे। तो भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि। हाँ, भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष और हैरण्यवत वर्ष, और आखिरी में ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हैं।
अब इनमें आगे जो पर्वतों से विभाजन हो रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, तद विभाजन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। हाँ, उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व पश्चिम लंबे ऐसे हिमवान महाहिमवान निषद नील रुक्मी और शिखरी, ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। अब इन पर्वतों के बारे में विस्तार से बतलाने के लिए इन पर्वतों में इनके रंगों के बारे में बतला रहे हैं। तो हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममयाः। हाँ, इसमें क्रम से जो है ये पर्वत सोने चांदी तपाए हुए सोने बैडूर नीलमणि चांदी और सोने के हैं। और इनके लिए इनका आकार कैसा होता है, तो 13वें सूत्र में कह रहे हैं, मणि विचित्रो पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। हाँ, इनके पार्श्व यानी दोनों जो भाग होते हैं वो मणियों से चित्र विचित्र हैं और ये ऊपर मध्य और मूल में समान विस्तार वाले हैं। जहाँ पर आचार्यों ने व्याख्या की है तो ये दीवार के समान बताए हैं। आचार्य जी कहते थे यहाँ पर ऊपर मूल और बीच में तुल्य विस्तार वाले हैं, बीच में कोई और भी आकार हो सकता है। लेकिन जहाँ टीकाओं में चाहे पूज्यपाद स्वामी हो अकलंग देव हो, सबने तुल्य विस्तार वाले लिखा है। अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े पर्वत हैं वहां पर उनके फोटो पेपर में आए थे, तो वो फोटो में देख करके वो पर्वत भी दीवार के आकार के हैं। ऐसी मन में धारणा थी कि पर्वत जो है दीवार के आकार के नहीं हो सकते, लेकिन वहां उनके फोटो देख करके कि बिल्कुल दीवार जैसे स्ट्रेट जो है पर्वत वहां पर महाराष्ट्र में हैं। तो उसके माध्यम से जहां अपन इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इन पर्वतों के ऊपर तालाब होते हैं, तो उन तालाबों के संबंधी जो हैं 6 सूत्र अब प्रारंभ होते हैं। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास तेषा मुपरि। हाँ, इन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक ये तालाब हैं। अब इनका विस्तार कितना है, तो प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्ध विस्कंबो हृदः। हाँ, पहला तालाब 1000 योजन लंबा है और इससे आधा चौड़ा है। गहराई कितनी है, तो 10 योजनावगाह। हाँ, 10 योजन गहरा है। अब इन तालाबों में क्या है, तो उधर कमल है, तो उसके लिए कह रहे हैं तन मध्य योजनम पुष्करम। हाँ, उसमें 1 योजन का कमल है। ये कमल फूल नहीं है, ये पृथ्वी का एक होते हैं, फूल के आकार के होते हैं। और आगे के जो कमल हैं उनके लिए तद द्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणी च। हाँ, आगे आगे के तालाब और कमल दूने दूने आकार वाले, यानी तालाब की भी जो है चौड़ाई लंबाई दुगनी हो जाती है और कमल भी दुगने आकार वाले हो जाते हैं। दुगने दुगने संख्या में नहीं, दुगने दुगने आकार वाले होते हैं। इन जो कमल हैं इनमें कौन निवास करता है, तो उसमें कहते हैं तन निवासिन्यो दिव्यः श्रीहृदिति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितियः ससामानिक परिषत्काः। हाँ, इनमें क्रम से श्री हृदिति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ये देवियां निवास करती हैं और इनकी आयु पल्योपम स्थितियाँ, यानी इनकी आयु 1 पल्योपम होती है। और ये देवियां सामानिक और परिषद जाति के जो देव रहते हैं उनके साथ में निवास करती हैं। जहाँ श्री देवी के लिए कहा जाता है कि वो भगवान की माता की शोभा को बढ़ाने वाली होती है। माता की सेवा के समय में जब जो भगवान का जन्म होता है उनकी माता की सेवा के लिए उपस्थित होती हैं। जो हरि देवी रहती है वो गर्व का संशोधन और लज्जा नामक गुण का संचार करती है। जो धृति देवी है वो धैर्य गुण उनमें स्थापित करती है सेवा करके।
और कीर्ति माता की स्तुति और सेवा से माता की कीर्ति को फैलाती हैं। बुद्धि देवी जो हैं वहाँ पर उनमें बोध गुण का विकास करती हैं, उनसे बहुत प्रश्न आदि करके और उनके बोधि गुण का विकास करती हैं। और लक्ष्मी अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का उनको लाभ कराने में सहायक होती हैं। अब इन तालाबों से नदियां निकलती हैं, तो उनका अब वर्णन यहाँ पर 4 सूत्रों में हो रहा है। 6 सूत्रों में अपन ने इनका वर्णन देख लिया। अब इनमें से जो नदियां निकलती हैं तो उसमें 14 नदियों के नाम आ रहे हैं। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्य मध्यगाह। हाँ, इनमें से भरत आदि क्षेत्रों में गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला और रूपकूला रक्ता और रक्तोदा ये नदियां बहती हैं। अब ये नदियां किस किस दिशा में बहती हैं? तो द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। हाँ, फिर भी कुछ लोग जो है विसर्ग पर ध्यान नहीं दे रहे। जल्दी जल्दी मत पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। जहाँ विसर्ग आता है वहाँ पे अपने को श्वास को छोड़ करके अगले अक्षर के उच्चारण में थोड़ा विलंब लगता है, तो विसर्ग विसर्जनम श्वास को छोड़ते हुए पढ़ा जाता है। तो 2 नदियों में से पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है, तो दूसरी कहाँ जाती है? तो शेषास्त परगाह। हाँ, जो शेष नदी हैं जोड़ों में से वो पश्चिम समुद्र में जाती है। अब इनकी सहायक नदियां होती हैं, बड़ी नदियों की छोटी नदियां सहायक मिलती जाती हैं। जैसे आपके यहाँ ये नदी निकल रही है, आगे किसी और बड़ी नदी मिल जाएगी, फिर वो जा कर के और चंबल आदि मिल जाती होगी। तो ऐसे बड़ी बड़ी नदियों में छोटी छोटी नदियां सब मिलती रहती हैं। तो ये जो कितनी नदियां होती हैं? तो 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधु वादियो नद्यः। हाँ, इसमें उच्चारण में कई बार लोग सहस्त्र बोल देते हैं, ता नहीं है, वहाँ पे सहस्र। सहस्र शब्द ही 1000 का प्रतीक होता है। जहाँ बुंदेलखंड में तो सहस्त्र नाम चलता है, सहस्त्र नहीं होता, सहस्र। अब वो कई बार किताब में भी छाप देते हैं वैसा ही, तो वो और जो है मतलब गलती जो बोल रहे हैं पर वो पढ़ने में भी वही आता है तो वही बोलते हैं। लेकिन अपने को समझना चाहिए कि संस्कृत में सहस्र बनता है, ता उसमें होता ही नहीं। तो यहाँ गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14 हजार सहायक नदियाँ हैं। तो इनमें जहाँ अपन ने नदियों को पढ़ा 14 नदियाँ बताई हैं और पर्वत हैं 6, तो 6 तालाब हैं। तो कैसा होता है? पहले से 3 और आखिरी से 3 निकलती हैं, बाकी सबसे 2-2 निकलती हैं। तो जहाँ पहले सरोवर से जो है निकलेंगी उनमें 14,000 उनकी रहेंगी, और फिर दूसरे से 28,000 हो जाएंगी, फिर तीसरे से 56,000 हो जाएंगी, फिर 1,12,000, फिर उसके बाद में वो आगे आगे घटती जाती हैं। तो इस प्रकार से स्थितियां रहती हैं। अब इनमें जो नदियां हैं तो उसमें सिंधु जो है वो भरत क्षेत्र में बहने वाली है, गंगा भी भरत क्षेत्र में बहने वाली है, रोहितास्या जो है वो हेमवत क्षेत्र में चली जाती है। तो इस प्रकार से इनके जहाँ पूर्व पश्चिम में रहती है किन किन समुद्रों में गिरती हैं, इनका यदि आप जो चित्र आदि के माध्यम से देखेंगे तो फिर जो है बहुत अच्छी तरह से अपने लिए समझ में आ सकता है। अब भरत क्षेत्र का विस्तार कितना होता है उसके बतलाने के लिए कह रहे हैं, भरतः षड्विंशति पंच योजन शस विस्तारः षट चेकोन विंशति भागा योजनस्य। हाँ, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। अभी आगे एक सूत्र आएगा उसमें कि वो 190वां भाग है। तो 190वां भाग यानी पूरा जो गोल थाली है उसमें भरत क्षेत्र जो है इतना जो नीचे के भाग जो है वो अपन नीचे के ना खड़े के रूप में देखते हैं, बिछा करके देखें तो उसको जो है अपन दक्षिण में है तो वहां पर नीचे वाला भाग जो वो भरत क्षेत्र है। तो वो 190वां भाग कैसे बनता है? तो उसमें यदि अपन भरत को 1 मानो तो भरत के बाद में फिर वहाँ पर्वत हिमवान है,
वो हो जाएगा दुगना है, तो वो 2 हो गया। फिर इसके बाद में हेमवतक क्षेत्र, उससे भी दुगना है, तो वो 4 हो गया। फिर इसके बाद में महाहिमवान या रुक्मी पर्वत दोनों तरफ के देखेंगे अपन, तो वो 8 हो गया। फिर उसके बाद में हरि क्षेत्र, वो 16 हो गया। उसके बाद में पर्वत 32 हो गया और विदेह 64 हो गया। ये इधर से बढ़ते जाते हैं, फिर बाद में फिर घटते जाते हैं। आगे सूत्रों में वहां पर उत्तर दक्षिण तुल्य आदि से समझ में आता है। तो फिर वहां 64 तक बढ़ गए। अब इसके बाद में फिर इसी प्रकार से आधे आधे होते जाएंगे। तो ये अपन भरत को एक माना था, तो इनमें अपन जोड़े इसमें, तो भरत 1 और 2 पर्वत था, तो 2 और 1 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 63, 63 इस तरफ हो गए, 64 बीच में विदेह और फिर 63, तो कुल मिलाकर के ये 190 हो जाते हैं। तो पूरा 190 है, उसमें एक भाग जो है केवल भरत क्षेत्र के पास में। इसलिए यहाँ पर जो 526 6/19 आ रहा है अगले उसमें सूत्र में, वहां पर 190 से जब 1 लाख में भाग देंगे तो इतना ही आएगा। अब इनमें आगे जो हम बोल रहे थे कि वो दुगना दुगना होता है, उसके लिए बता ही रहे हैं। तो तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। हाँ, विदेहांता, विदेह के अंत तक, यानी विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना दूना है। तो उसमें जो हमने बताया था कि वो वहां पर पर्वत दुगना हो गया, फिर पर्वत से क्षेत्र दुगना हो गया, ऐसे करते करते भरत विदेह क्षेत्र तक ले जाना है। और उत्तरा दक्षिण तुल्या, हाँ, और उत्तर और दक्षिण में तुल्य है, तो जैसे इधर पे 63 जुड़ा था, ऐसा ही 63 उस साइड जुड़ेगा, तो इस प्रकार से बराबर हो जाएंगे। अब इनमें जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो उसमें परिवर्तन किनके माध्यम से होता है? तो भरत ऐरावतियोर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याव्या मुत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। हाँ, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 समयों की अपेक्षा से वृद्धि और ह्रास होता है। तो इसमें 6 कालों के माध्यम से परिवर्तन चलता रहता है। तो इनमें ये भरत ऐरावत यो, यहाँ पर जो शब्द है ये संस्कृत में षष्ठी में भी बनता है और सप्तमी में भी बनता है, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र का और भरत और ऐरावत क्षेत्र में संबंध बनता है तो का आता है। और जब वो यानी जिसमें कि तस्मिन यानी उसमें है, तो इसलिए वहां पर अधिकरण की अपेक्षा से वहां पर सप्तमी भी बन जाता है। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में और भरत और ऐरावत क्षेत्र का दोनों इस प्रकार से वहां पर अंतर आ सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि यहाँ जहाँ अकलंक देव ने कहा कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में वहां पर परिवर्तन होता है, तो वहां पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जो हैं उनका परिवर्तन बतलाया। लेकिन यहाँ पर षष्ठी के अर्थ में भरत और ऐरावत क्षेत्र का भी परिवर्तन होता है, तो उसके माध्यम से जो अपने को आजकल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो अपने लिए जो बतलाया गया है उससे साम्य नहीं मिल रहा है, तो उसमें कारण ये इसके माध्यम से यानी इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता है। अभी कुछ दिनों पहले पेपर में एक कोई सा द्वीप है जो 2 भागों में बट रहा है, और वहां पर प्रकृति के माध्यम से ही इतनी गहरी दरार उसमें आ रही है कि इसको जब फोटो देखा था तो 2 जैसे मिले हुए हैं लेकिन वहां पर कट रहे हैं, तो वो एकदम गहरी खाई बन रही है उसमें। वो कुछ दिनों बाद दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बीच में पानी भर जाएगा। तो ऐसा जो है परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि ये सारे जो द्वीप अलग अलग दिखाई देते हैं पहले किसी समय में मिले हुए थे, बाद में सब जो हैं अलग अलग हुए। तो इस प्रकार से उन क्षेत्रों में भी परिवर्तन होता है जिसके माध्यम से अपने लिए भी वर्तमान का जो इससे मैच नहीं करता। तो इसमें इनके माध्यम से जो परिवर्तन होता है तो उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पणी होती है, जहाँ पर जीवों के शरीर की ऊंचाई आदि में वृद्धि होती जाती है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी होती। तो कुल मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल कहलाता है। तो जिनमें 6 कालों के माध्यम से परिवर्तन होता है। तो उधर इनमें वहाँ उत्तम भोगभूमि, फिर मध्यम भोगभूमि, जघन्य भोगभूमि, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो उसके लिए यहाँ सूत्र के माध्यम से कहते हैं
कि यहाँ तो इनमें परिवर्तन है, इसके अलावा जो स्थितियां हैं वहां पर क्या है, तो ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता। हाँ, भरत और ऐरावत के सिवा जो शेष भूमियां हैं वो अवस्थित हैं, यानी उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो जहाँ इनमें परिवर्तन होता है उसमें जो पहले के समय में भोग भूमि रहती है, तो वहाँ सुषमा सुषमा काल जो होता है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और इसमें 3 दिन के बाद में बेर जितना जो है वो आहार ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा जो काल सुषमा आता है उसमें 3 कोड़ा कोड़ी सागर का रहता है, 2 दिन के बाद में पहिड़ा यानी उससे बड़ा जो है आहार ग्रहण करते हैं। और सुषमा दुष्मा जो तीसरा काल होता है उसमें 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और इसमें 1 दिन के बाद में आंवले जितना आहार ग्रहण करते हैं। आचार्य जी कहते थे इसमें कि इसमें कम अंतर में जो है आहार बड़ा हो रहा है, लेकिन उसमें उत्तम भोग भूमि है तो वहां पे जो है छोटा भी रहता है लेकिन उत्तम मिलता है। जैसे आजकल के हिसाब से तो वहां पर पहली जो है उत्तम भोग भूमि में जो गुलाब जामुन मावा बाटी क्या बोलते हैं उसके जैसा जो है भोजन, फिर दूसरे में नुक्ती का लड्डू बूंदी का लड्डू जो होता है वो, और तीसरे में राजगिर का लड्डू। तो ऐसे जो है राजगिर का लड्डू बड़ा होता है लेकिन वो जो मतलब इतना उतना स्वादिष्ट लोगों के लिए नहीं लगता। तो ऐसे भोग भूमि में जो है वहां पर, और पहले 3 दिन के बाद, फिर दूसरा 2 दिन के बाद, और तीसरा 1 दिन के अंतराल से। फिर इसके बाद में दुष्मा सुषमा जो काल होता है जिसमें मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो वो वहां पर प्रतिदिन 1 बार भोजन करने वाले होते हैं, और दुष्मा काल में बहुत बार भोजन करने वाले होते हैं। और दुष्मा दुष्मा में तो जहाँ पशुओं जैसा आचरण इन्हें उनका जो चलता रहता है, तो ये जो है इनके माध्यम से। तो जो चौथा काल होता है उसमें 1 कोड़ा कोड़ी में 42,000 वर्ष कम होते हैं। फिर 5वें और छठे इनमें 21,000 21,000 दो मिल करके ये उसमें 42,000 कम किए हैं, तो मिला करके ये 1 हो जाता है। तो 4 3 7 तो 9 और 1 10, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक तरफ का और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरी तरफ का। तो ऐसी स्थिति रहती है। जहां परिवर्तन यहाँ पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी सब में परिवर्तन नहीं होता, केवल आर्य खंड में परिवर्तन होता है, मिलेच्छ खंड आदि में परिवर्तन नहीं होता। विजयार्ध पर्वत में भी परिवर्तन नहीं होता, विजयार्ध पर्वत में चौथा काल ही बना रहता है। और वहां पर जो विद्याधर होते हैं वो वहां पर विद्याओं के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं। वहां पर 3 प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक कुल विद्या जो कुल परंपरा से चली आ रही है वो कुल विद्या कहलाती है, और एक जाति विद्या जो माता के द्वारा प्राप्त होती है वो जाति विद्या, और तप विद्या जो तप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो वहां पर वो बेला तेला आदि लेकर के उन विद्याओं की सिद्धि करके उनको प्राप्त करते हैं। जहां अपन काल का देखें उसमें तो काल का कहाँ कौन कौन सा काल रहता है, तो जहां प्रथम काल यानी उत्तम भोग भूमि जो देव कुरु उत्तर कुरु जिनके बारे में भी वर्णन आएगा, भोग भूमि में छूट जाते हैं वहां पर प्रथम काल। फिर हरिरम्यक इनमें दूसरा काल है, हेमवत हिरण्यवत में तीसरा काल, विदेह में हमेशा चौथा काल रहता है। जो कुभोग भूमि होती हैं अंतर्दीपज जो है वहां पर तीसरे काल यानी जगन्य भोग भूमि के तुल्य काल रहता है। मानुषोत्तर पर्वत से स्वयंप्रभ पर्वत तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र है जिसमें नंदीश्वर आदि सब द्वीप हैं, इनमें जगन्य भोग भूमि होती है, तो जहां पर तीसरे काल के तुल्य रहता है। और अंत का जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र एवं वहां पर पंचम काल के तुल्य रहता है। देवगति में हमेशा प्रथम काल के तुल्य यानी उत्तम भोग भूमि जैसा, और नरक गति में छठे काल के तुल्य रहता है। और भरत और ऐरावत के 5 म्लेच्छ खंड जो हैं और विद्याधर की श्रेणी यहाँ पर चौथे काल के आदि से लगाकर उसी के अंत तक हानि वृद्धि होती रहती है। अब 4 सूत्रों में जो भूभूमि की स्थिति यानी वहां पर आयु और विदेह क्षेत्र का वर्णन करने वाले 4 सूत्र आ रहे हैं। तो एकद द्वित्रिपल्योपम स्थितियो हेमवतक हारि वर्षक दैव कुर्वकाः। हाँ, जिनके बारे में अपन देख चुके हैं तो वो हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु
इनमें जो है क्रम से 1, 2 और 3 पल्ली की आयु रहती है। अब जहाँ 3 पल्ली की है तो वहां पर उत्तम भोगभूमि है, और हेमवत में जो है जगन्य भूमि हरिवर्ष में। अब ऐसी ही स्थिति उत्तर में रहती है तो ततोत्तराः, हाँ, दक्षिण के समान उत्तर में स्थिति होती है। बीच में विदेह है, उसके दोनों तरफ समान स्थिति रहती है। तो वहां पर इसी प्रकार से जो 3 हैं उनमें वहां पर देवगुरु की जगह उत्तर गुरु हो जाएगा, और 2 जो हैं क्षेत्र वहां पर परिवर्तित हो जाएंगे। अब विदेहेषु संख्ये कालाः, हाँ, विदेह में जो रहते हैं उनकी यहाँ तो पल्य की आयु है भूमि में, लेकिन विदेह में जो आयु होती कर्म भूमि है, कर्म भूमि की आयु संख्यात होती है। पूर्व कोटि जो है संख्यात में आता है, तो वहां पर संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। अब उसमें कितनी होती है पूर्व कोटि में, तो एक पूर्वांग में होते हैं 84 लाख वर्ष, और 84 लाख को 84 लाख से गुणा करते हैं तो एक पूर्व आता है, तो उसमें फिर करोड़ का गुणा करने पर एक पूर्व कोटि, वो भी जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो सब संख्यात के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में वो जो सूत्र जिसमें बताया था 190 वाला भाग है, वो वाला सूत्र अब इसके साथ में है। तो भरतस्य विस्कंभो जम्बू द्वीपस्य 90 भाग है। हाँ, अब भरत क्षेत्र का विस्तार जो जम्बू द्वीप का 190वां भाग है, जिसको हम पहले बता चुके हैं। दुगना दुगना करके अपन ने जोड़ करके 63 धन 64 धन 63 जो 190 हो गया, उसमें एक को लेकर अपन आगे चले थे। तो इस प्रकार से उसका 190वां भाग है। तो ये 4 सूत्र यहाँ पर इनके हो गए। अब इसके बाद में अगले 4 सूत्रों में वर्णन धात की खंड, पुष्करार्ध और मानुषोत्तर पर्वत और आर्गलेच से 4 सूत्र जो हैं एक साथ में अपन पढ़ते हैं। तो द्विर्धात की खंडे, अब धात की खंड में जो क्षेत्र और पर्वत हैं वो जम्बू द्वीप से दुगने हैं। अब इसमें कैसे समझें अपन, इसमें अपन जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी संख्या से अपन उनको देखें तो दुगना अपने को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जो जम्बू द्वीप में जितने जिनालय हैं अकृत्रिम चैत्यालय, वहां पर 78 जिनालय जो हैं अकृत्रिम होते हैं। तो उनमें कैसे होते हैं कि एक मेरु है, एक मेरु के संबंधी होते हैं, तो एक मेरु के 16 जिनालय, फिर 4 गजदंत होते हैं चारों दिशाओं में, तो वो 20 हो गए। फिर 6 कुलाचल अभी पढ़ करके आए हैं, तो 6 कुलाचलों पर भी 7 जिनालय होने के कारण, और एक मेरु संबंधी 34 विजयार्ध होते हैं। कैसे, 32 विदेह के और एक ऐरावत और एक भरत का। 32 भी कैसे होते हैं, एक मेरु के चारों दिशाओं में 8-8 होते हैं, तो 8 चौको 32, तो ऐसे 32 विजयार्ध और 2 भरत ऐरावत के, तो 34 हो गए। फिर बक्षार पर्वत जो विदेह में विभाजन करते हैं वो 16 होते हैं, वो भी चारों मेरु के चारों दिशाओं में 4-4 होते हैं, तो वो बक्षार पर्वत पर भी 7-7 जिनालय हैं। और जो जम्बू और शालमली वृक्ष, तो ये वृक्ष होते हैं ना, पृथ्वी का एक होते हैं, वृक्ष का आकार होता है, इन पर भी 700 जिनालय होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 78 हो जाते हैं। तो 78 से दुगने यहाँ का द्विर्धात की खंडे, तो धात की खंड में दुगने रहेंगे, तो वहां पर कितने हो जाएंगे 156। लेकिन साथ साथ में क्या है कि वहां ईश्वाकार पर्वत हैं जो कि 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो उन पर्वतों पर भी जिनालय हैं, तो 2 और जुड़ जाएंगे, तो वहां पर हो जाएंगे 158। और 158 ही यहाँ पर अगला सूत्र है पुष्करार्धेच। हाँ, पुष्करार्ध में भी उतने ही हैं, तो इसमें 158 ही है, लेकिन इसमें क्या है कि पुष्करवर द्वीप जो है उसके आधे भाग में ये हैं, और उसके आधे भाग में ही मानुषोत्तर पर्वत है, वो भी पुष्कर द्वीप में ही है, इसलिए 4 उसमें अपन अलग से जोड़ देंगे। तो कितने हो जाएंगे उसमें 158 और 4 यानी 162 उसमें हो जाएंगे। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि दुगनी दुगनी व्यवस्था किस प्रकार की है। और बाद में फिर जो 52 जिनालय नंदीश्वर के और 4 कुंडलवर के और 4 रुचकवर के, बस ये और जोड़ देंगे तो पूरे 458 जिनालयों की संख्या इसके माध्यम से जान सकते हैं। अब यहाँ जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके अंदर ही अंदर मनुष्य होते हैं, तो उसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं प्रांग मानुषोत्रान मनुष्याः। हाँ,
प्रांग शब्द जो होता है ना उसके पहले पहले, तो मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य होते हैं। कभी कभी कथानक में वर्णन करते हैं कि उन्होंने, विष्णु कुमार ने, मुनिराज ने अपने पैर को बढ़ाया और मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, लेकिन उस पर भी नहीं रख सकते क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत जो है वो वहाँ कोई जा ही नहीं सकता। मानुषोत्तर पर्वत के केवल इस तरफ, मतलब यानी अंदर जो है बस केवल वहाँ तक, उसके ऊपर पैर नहीं रख सकते क्योंकि वो वहाँ पर मनुष्य जा ही नहीं सकता, उसके पहले ही वहाँ रुकना हो जाता है। तो मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर मनुष्य होते हैं, इसके बाहर कभी भी मनुष्य नहीं होते। तो उसमें क्या है, उपवाद और समुद्घात को छोड़ करके। उपवाद क्या होता है कि कोई एकेंद्रीय जीव मर करके बाहर वाले अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस समय में वो मर गए हैं वहां से। अब वो हमने बताया था कल कि जब कोई जीव वहां से मरण को प्राप्त हो गया है, अभी उसका जन्म नहीं हुआ है लेकिन भव उसका मनुष्य भव प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए वो मनुष्य वहां पर कहलाने लगते हैं, तो वो रह सकते हैं। और समुद्घात जब कोई जीव करता है, मर करके इंद्रिय में उत्पन्न होने वाला है, तो उसकी आत्मा भी उस समय में बाहर जा सकती है। इसके अलावा कोई भी रिद्धिधारी मुनिराज भी 2.5 दीप के बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसा जो है मानुषोत्तर पर्वत है, इस पर भी 4 शासक जिनालय हैं जिनको अपन ने यहाँ पुष्कराल वाले उसमें जोड़ा था। अब इनमें मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य होते हैं, तो उनके भेदों के लिए आर्या म्लेच्छाश्च, हाँ, आर्य और म्लेच्छ के भेद से 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। और आचार्य इसमें चा शब्द से सम्मूर्छन जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य होते हैं उसको भी अपन ग्रहण कर सकते हैं। चास उच्चास जहाँ भी होता है उसमें बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो मनुष्यों में जो जिनमें धर्म प्रवृत्ति होती वो आर्य कहलाते हैं, और जिनमें धर्म प्रवृत्ति नहीं होती वो म्लेच्छ कहलाते हैं। तो आर्य में एक रिद्धि प्राप्त होते हैं और एक रिद्धि से रहित होते हैं। और म्लेच्छ में कर्म भूमि जो म्लेच्छ खंड हैं, तो म्लेच्छ खंड कितने हैं, 850। 850 कैसे, 170 कर्म भूमि है, सिर्फ एक एक जगह से 5-5 चारों ओर घेरे हुए हैं, तो 170 के 17 पंजे 85, तो यानी 850 म्लेच्छ खंड होते हैं। और अंतर्द्वीपज जो कुबो भूमि होती हैं वो 90 होते हैं, तो नहीं 90 नहीं 96, सन्नवती यानी कुबो भूमि ऐसा सूत्र आता, तो 96 होते हैं, जिनमें कुबो भूमि में एक जांग वाले, एक टांग वाले, पूंछ वाले, गूंगे सींग वाले मनुष्य होते हैं। खरगोश के समान, सांकल के समान लंबे कान वाले, एक कान वाले जिसको कि वो ओढ़ करके बिछा करके भी सो सकते हैं। घोड़े, सिंह, कुत्ता, बकरा, हाथी, गाय, मेढ़ा, मछली, भैंसा, सूकर, व्याघ्र, कौआ, बंदर के समान मुख वाले मनुष्य भी होते हैं। मेघ के समान, बिजली के समान, काल यानी मगर के समान, दर्पण के मुख वाले भी मनुष्य होते हैं। इनकी विशेषताओं में ये गुफाओं में और पेड़ों पर रहते हैं, मिट्टी, फूलों व फलों का आहार करते हैं और सबकी आयु एक पल्ले होती है। अभी अपन जिन सरस्वती पढ़ रहे थे उसमें महाराज जी ने बताया कि जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं, जो लोग कुदेवों की आराधना करते हैं, उन लोगों के लिए कुबो भूमि प्राप्त होती है। अब आखिरी में जो कर्म भूमि है उसका वर्णन कह रहे हैं। भरतैरावत विदेहाः कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ, पहले भी हमने बोला था, आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें कुरुत्तर में रू जो है बड़ा है और कुरुभ्या में जो रू है वो छोटा है। क्यों? क्योंकि कुरु में उत्तर का ऊ मिल रहा है तो वो बड़ा हो गया, इसलिए पढ़ते समय, क्योंकि अपन शब्दाचार, जो शब्द जैसा है उसका वैसा पढ़ना है, तो इसमें कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ, आपके तो दोनों में ही एक से निकल रहा है, जब बड़ी की मात्रा है तो जोर दे करके कुरुत्तर कुरुभ्यः। हाँ, ऐसे उसमें ध्यान, क्योंकि दोनों में देखो रा का जो है आकार अलग प्रकार से बना है, एक में गोल बनता है तब वो बड़ा रा ऊ कहलाता है, और जिसमें केवल जो है लाइन दिखाई दे रही है, गोल नहीं दिखाई दे रहा है, वो छोटा रा है। तो ये बहुत जगह हमने देखा, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते, कहले महाराज हम पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसा। तो सूक्ष्मता से, तो जब एक एक चीज जहाँ पर होता है वहाँ पर इसी प्रकार से शब्दाचार में एक एक अक्षर का ध्यान दे करके उच्चारण सीखना चाहिए।
और अपन जब शब्दाचार का पालन करते हैं तो सम्यक ज्ञान का पहला अंग है। तो अपन जब पहले ही अंग का यदि अपन पालन नहीं कर पाएंगे तो आगे की क्लास में कैसे पहुंच पाएंगे। तो जहां उसमें सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं तो उनमें अर्थ, क्योंकि जब शब्द का उच्चारण सही होगा तो अर्थ पर दृष्टि जाएगी, तो उसके माध्यम से यहाँ पर संधि हुई है देव कुरु और उत्तर कुरु। तो कुरु में ऊ जुड़ गया तो वो बड़ा हो गया। तो ऐसे, तो इसमें क्या कह रहे हैं, देव कुरु और उत्तर कुरु के छोड़ करके भरत और ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं। जो विदेह क्षेत्र है वो बीच का क्षेत्र, मेरू के पास वाला क्षेत्र है, उसमें ही उत्तर कुरु और देव कुरु ये उत्तम भोग भूमि होती है। तो उसमें यदि अपन भरत ऐरावत और विदेह सबको ले लेते तो वो साथ साथ में वो भोग भूमि भी साथ में आ जाती। तो इसलिए उसको छोड़ने के लिए अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या, यानी उनको छोड़ देना, उनको नहीं लेना है, वो कर्म भूमि नहीं भोग भूमि है। तो उन भोग भूमि को अलग करने के लिए इस सूत्र में कहा गया है। तो इस प्रकार से ये कर्म भूमियां हैं। तो उसमें जो 15 कर्म भूमियां, तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, इस प्रकार से ये कर्म भूमियां हो जाती हैं। 5 एक एक मेरु संबंधी, तो कुल मिला करके हो जाती हैं। और भोग भूमियां जो रहती हैं वो 63 भोग भूमियां होती हैं। तो उसमें जगन्य भोग भूमि में हेमवत और हिरण्यवत ये 1 मेरु संबंधी हैं तो 2 हैं, तो 1 मेरु संबंधी तो 5 मेरु संबंधी 10 हो गई। इसी प्रकार से मध्यम भोग भूमि में हरि और रम्यक हैं तो वो भी जो हैं 5 मेरु संबंधी 10 हो गई। और उत्तम भोग भूमि जो देवकुरु और उत्तर कुरु, जहाँ पर जम्बू आदि वृक्ष हैं, जहाँ पर जम्बू का वृक्ष होता है तो वो जम्बूदीप हो जाता है, जहाँ पर धातकी का वृक्ष होता है तो वो धातकी खंड हो जाता है, जहाँ पुष्कर का वृक्ष होता है तो वो पुष्करार्ध। पुष्करार्ध में चूंकि पुष्कर के आधे में, लेकिन पुष्कर द्वीप में वो पुष्कर का वृक्ष है, इसलिए उसको पुष्कर कहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 30 जो हैं भोग भूमियां होती हैं। अब आयु संबंधी जो है 2 सूत्र आखिरी में आ रहे हैं। तो उसमें नृस्थिति परावरे त्रिपल्यो मांतर मुहूर्ते, हाँ, नृस्थिति यानी मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति, परा और अपर। तो परा में त्रिपल्य और अपर में अंतर मुहूर्त। तो ये मनुष्यों की स्थिति 3 पल्ले से लेकर के जगन में अंतर मुहूर्त होती है। फिर त्रियग योनि जानांच, हाँ, त्रियंचों की भी उतनी है, क्योंकि भोग भूमि में त्रियंच भी रहते हैं तो उनकी भी 3 पल्ले से लेकर अंतर मुहूर्त तक होती है। अब जगन्य में जहाँ पर अंतर्मुहूर्त कहा है तो वहाँ पर श्वास का 18वां भाग, एक श्वास में 8-10 बार, तो वो सब जगन्य में इतना अंतर चला जाता है, वो लब्धि पर्याप्तक का ऐसा होता है। और उत्कृष्ट में किसकी रहेगी, उत्कृष्ट भोग भूमिया की। तो पल्य क्या होता है, पल्य जो होता है वो असंख्यात वर्ष का होता है। पल्ले को निकालने का जो कितना 2000 कोस का गोल गहरा गड्ढा, और उसमें रोम से भरना है जिसके 2 भाग ना हो सके, और ऐसा भरना है उसको कि खचाखच बिल्कुल उसको कि उस पर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तो उससे भी वो नीचे नहीं धसे, यानी इतना बिल्कुल ठास ठास के भरना है। फिर 100 वर्ष में निकालना है। तो उसमें व्यवहार पल्य इसको बोलते हैं। फिर इससे व्यवहार पल से असंख्यात कोटि गुणा उद्धार पल होता है, उससे उद्धार पल से असंख्यात गुणा अद्धा पल्य होता है। तो ये व्यवहार पल्य तो आगे के लिए, उद्धार पल से द्वीप और समुद्र की गणना की जाती है, और अद्धा पल्य से आयु कर्म स्थिति आदि सबकी गणना इसके माध्यम से होती है। और अद्धा सागर जो होता है वो 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करने से अद्धा पल्य से, यानी पल्य से सागर कितना होता है गुणा 10 कोड़ा कोड़ी, उसमें गुणा करो तब जा करके पल्ले, जहाँ पल्ले की आयु होती है देवियों में और सागर की आयु जो है देवों में होती इंद्र आदि में, तो उस प्रकार से इसका जो है 10 कोड़ा कोड़ी से गुणा करने पर निकलता है। अब इसमें जो ये जो है अलौकिक गणित है, अपने लिए समझ में नहीं आता, तो इसके लिए एक डेनमार्क की एक कहानी एक बार हमने पढ़ी थी, उसमें भी इसी प्रकार का कि एक 100 मील का पर्वत है, 100 मील लंबा, 100 मील चौड़ा और 10 मील ऊंचा। उस पर्वत पर एक पक्षी आकर के अपनी चोंच मारता है 100 बरस में एक बार आकर के, और उस चोंच से वो पर्वत थोड़ा सा छिलता होगा चोंच मारने से। तो जितनी बार 100 बरस में आकर के चोंच मारते मारते वो पूरा पर्वत घिस जाए, 100 मील बाई 100 मील 10 मील ऊंचा पर्वत जब पूरा घिस जाए
तो वो अनंत का एक दिन होता है। तो ऐसी जो है अलौकिक गणित को उन्होंने भी वहां पर व्याख्यात करने की कोशिश की है। तो ऐसा जो है ये अलौकिक गणित का वर्णन है। तो इसके माध्यम से अपन यहाँ पर जो वर्णन अपन ने पढ़ा तीसरे अध्याय में, वो उसमें 39 सूत्रों के माध्यम से, जिसके लिए पहले बताया था कि तीसरा अध्याय है और साथ ही साथ में पहले 6 सूत्रों में नरक का वर्णन होने से 3 और 6 9 जोड़ करके आगे रख दो तो 39 सूत्र हो जाते हैं। जैसा हमने पहले बताया था उसी प्रकार से अपन फिर से उन सूत्रों को दे सकते हैं। तो आखिरी के 3 सूत्रों में जहाँ पर मनुष्य और त्रियंच की आयु और कर्म भूमि का वर्णन है, 4 सूत्रों में जहाँ धात्की खंड, पुष्करार्ध और मानुषोत्तर पर्वत और म्लेच्छ का वर्णन है, फिर 4 सूत्रों में वहाँ भोग भूमि का वर्णन, कितनी जो है उनकी आयु आदि होती है, दुगने होते जाते हैं और जो विदेह में संख्यात काल वाले होते हैं। फिर 2 सूत्रों में कहाँ पर परिवर्तन होता है और कहाँ पर भूमि अवस्थित होती है। फिर 3 सूत्रों में भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है और वो दुगना दुगना हो जाता है, उत्तर दक्षिण तुल्य वाला सूत्र आता है। फिर इसके पहले 4 सूत्रों में नदियों का वर्णन है। फिर उसके पहले 6 सूत्रों में पर्वतों के ऊपर तालाब, उनमें कमल और देवियों का वर्णन है। फिर 4 सूत्रों में भरत आदि जो 7 क्षेत्र 6 पर्वत और पर्वतों के रंग और उनमें मणि आदि लगी हैं उनका वर्णन है। फिर 3 सूत्रों में जम्बूद्वीप, लवण आदि जो द्वीप समुद्र हैं घेरे हुए हैं और बीच में मेरु है, इनका वर्णन, और 6 सूत्रों में नरक का वर्णन। तो इस प्रकार से ये 39 सूत्रों में पूर्ण होने वाला तीसरा अध्याय है। आज जो है नारकियों का और मध्यलोक का वर्णन इसमें हो गया है। वैसे मध्यलोक में ज्योतिष देव भी आते हैं और भवनवासी देव जो हैं अधोलोक में आते हैं, तो उनका वर्णन 4थे अध्याय में अपन कल देखेंगे।